हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे जियोटेक का नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल्स। ये जियोटेक का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप जियोटेक का भी और सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में जो भी आपके चैप्टर्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। इसलिए नहीं कि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इससे क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन ये कई सारे सब्जेक्ट्स का आपका बेस भी बोला जा सकता है। जियोटेक का आपका ये बेस है। अगर इसके बिना आप जियोटेक के आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलें होंगी और हो सकता है कि आपसे ना ही बने। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगे आगे चल के, वो मोस्टली इस चैप्टर्स में कवर है, ना कि जियोटेक में कई कई और जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी कुछ टॉपिक्स आपको, जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको यहाँ से ब्रीफ में थोड़े अच्छे से समझने मिलेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है आपका प्रॉपर्टी, डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल आपको हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि उसका ओरिजिन कैसा होता है, लेकिन सॉइल एक्चुअली में होता कैसी है। सपोज आपका सॉइल रखा हुआ है, ठीक है, ये रैंडमली आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं। तो सॉइल के पार्टिकल से बीच में आपका खाली जगह भी होगा ना। ज़रूरी तो नहीं कि पूरा जगह एकदम एग्जैक्ट आपका सॉइल पूरा होगा, बीच में आपका एयर भी होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बीच में आपका एयर भी रहेगा, या आपका बीच में एयर रहेगा या वाटर रहेगा। मतलब क्या हुआ कि बीच में खाली जगह रहेगा। तो जो खाली जगह है ना उसको हम बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स, ठीक है। अब वो खाली जगह में या तो एयर आ सकता है या तो वाटर आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि वाटर कितना अवेलेबल है, या वो सॉइल वाटर ले सकता है कि नहीं है, वो अलग पैरामीटर है। लेकिन यहाँ पर एक वॉइड्स आ सकते हैं। फिर ये आपका आपका ये सॉलिड, ये सॉलिड हो गया। या तो इसको सॉलिड बोलेंगे या तो इसको सॉइल पार्टिकल्स बोलेंगे। तो सॉइल है वो कॉम्बिनेशन हो गया सॉलिड और वॉइड्स का, या तो सॉइल पार्टिकल्स या वॉइड्स का, तो इसका कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसको थोड़े अच्छे से देखते हैं। ठीक है, ये तो हम जो आपका डायग्राम बना है, ये आपका जो डायग्राम है वो रैंडमली बना है कि सॉइल भी बिखरे पड़े हैं, वर्ड्स भी बिखरे पड़े हैं। सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं। सपोज एक कंटेनर है ना, इसमें सॉलिड्स को या पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स को, सॉइल पार्टिकल्स को एक जगह पूरा एक साथ रख देते हैं। फिर उसके ऊपर रख देते हैं हम वाटर रख देते हैं, ठीक है। फिर ऊपर हम एयर रख देते हैं। एक्चुअली ये तीनों का मिक्सचर होगा, ये कंफ्यूज मत हो जाना, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉलिड्स हो गया। ध्यान रखना, आपका जब भी क्वेश्चन में सॉइल बोलेगा या सॉलिड्स बोलेगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा, है ना। सॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स या सॉइल पार्टिकल्स एंड वॉइड्स, ठीक है। और सॉलिड्स जो हो गया वो आपका सॉइल पार्टिकल्स हो गया। तो दोनों जब भी मेंशन करोगे ध्यान से पढ़ना, कई बार इसी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये आपका ये पूरा सॉइल है, ये पूरा सॉइल है, तो ये सॉलिड्स, फिर आपका हो गया वाटर, फिर आपका हो गया एयर। तो ये तीनों के मिक्सचर को हम बोलेंगे सॉइल, ठीक है। अब सॉलिड जितना वॉल्यूम ले रहा है सपोज उसको हम वी एस बोले। अब ये वाटर जितना वॉल्यूम ले रहा है सपोज उसको वी डब्ल्यू बोले। और जब एयर जितना वॉल्यूम ले रहा है इसको हम वी ए बोले। लेकिन हम क्या बोलते हैं, सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स एंड वॉइड्स। तो ये तो सॉलिड्स हो गया, ये हमारा हो गया वॉइड्स, वी वी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में या तो एयर आ सकता है या वाटर आ सकता है, दोनों का मिक्सचर आ सकता है, या तो सिर्फ एयर आएगा या सिर्फ वाटर आएगा, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हुआ आपका यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड, ये हुआ वेट ऑफ वाटर। अब ये हुआ वेट ऑफ एयर, जो कि आपका बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है, तो इसको कई बार हम कंसिडर नहीं करते। जब भी हम टोटल वेट निकालेंगे तो हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। हम एयर को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वेट रहता है। लेकिन वॉल्यूम में कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना, वॉल्यूम में तीनों को कंसिडर करेंगे, वेट में ये दोनों को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब ये सभी वेट को, इसको हम बोलते हैं टोटल वेट। तो टोटल वेट एक्चुअली में तो ये हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। लेकिन क्योंकि ये नेग्लिजिबल रहता है तो इसको हम वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, हमारी कन्वीनियंस के लिए। तो ये तो हो गया वॉल्यूम और वेट में, ठीक है। जहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हुआ, वी डब्ल्यू प्लस वी ए आपका ये हुआ, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ज़रूरी नहीं कि दोनों हो, कभी कभी हो सकता है कि पूरा वाटर हो,
कभी कभी हो सकता है कि बिल्कुल वाटर ना हो, है ना। तो अलग अलग केस में अलग अलग इसको डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया है ये देखते हैं। तो सपोज कॉलम ले लिए, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड्स हो गया। ये आपका वेट ऑफ एयर जो कि नेग्लिजिबल होगा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोलेंगे, वॉइड्स खाली जगह जहाँ पर सॉलिड नहीं है, यहाँ जहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है। सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, सॉलिड है ना, सॉलिड या सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरा उसके अलावा जो भी है वो आपका वॉइड हुआ, ठीक है। टोटल वेट हो गया, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। वॉल्यूम में एयर को कंसिडर करेंगे। अब जो है हमारा फर्स्ट टर्म पार्शली सैचुरेटेड वाटर, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, तो ये क्या बोल रहा है, जब ये सॉइल है, ये ध्यान रखना, ये सॉइल एक्चुअली में ऐसा नहीं रहता है, एक्चुअली में मिक्सचर रहता है। कहीं पर सॉइल ऐसा बिखरा पड़ा होगा, यहाँ पर आपका वाटर होगा, यहाँ पर आपका एयर होगा, ठीक है, ऐसा मिक्सचर रहेगा। तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के कारण कि हमको बेटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, हमने उसको ऐसा दिखाया। तो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, तो पार्शली मतलब कुछ हद तक, पूरा नहीं, या आधा, या आधा तो एग्जैक्ट नहीं होगा, कुछ हद तक कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हो। सैचुरेटेड मतलब आपका वाटर, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हो। कहाँ पर हो, वॉइड, वाटर कहाँ पर रहेगा, वॉइड्स में ही रह सकता है ना। तो वॉइड्स में अगर कुछ अमाउंट आपका वाटर हो तो उसको बोलेंगे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। अब कुछ अमाउंट वाटर है तो बाकी अमाउंट क्या होगा, बाकी आपका एयर होगा। तो इस सॉलिड तो रहेगा ही, हर में सॉइल है तो सॉलिड रहेगा ही। अगर सॉलिड ही नहीं है तो वाटर प्लस एयर, तो ये आपका वाटर प्लस एयर है, ठीक है। तो उसको सॉइल ही क्यों बोलेंगे फिर, जब सॉलिड ही नहीं है, सॉइल पार्टिकल्स ही नहीं है, तो उसको सॉइल बोलेंगे ही नहीं जब सॉलिड नहीं है तो, ठीक है। तो पार्शियल सैचुरेटेड में सॉलिड हो गया, वाटर हो गया और एयर हो गया, तीनों का मिक्सचर हो गया। अब फुल्ली सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मतलब पूरा वाटर भरा है, पूरा वाटर भरा है वॉइड्स में, तो आपका एयर तो रहेगा ही नहीं, तो सॉलिड प्लस वाटर, तो ये आपका 2 फेज हो गया। यहाँ पर तीनों है तो 3 फेज हो गए। अब ड्राई सॉइल हो गया, ड्राई मतलब सूखा, सूखे में आपका पानी नहीं रहेगा, पानी में नहीं रहेगा तो सॉलिड प्लस एयर, ये भी 2 फेज हो गया। अब एक स्टेट होता है जहाँ पर सपोज यहाँ पर हिली रीजन में चले गए, वहाँ पर ठंड के समय में या जैसा जगह जहाँ बर्फ़ जमती है, तो वहाँ सॉलिड भी होगा, वाटर भी होगा, आइस भी होगा। कुछ वाटर आपका जम जाएगा तो वो आइस के फॉर्म में रहेगा और एयर भी रहेगा, तो ये 4 फेज होता है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में आपका जो सॉइल रहता है ना वो पार्शली सैचुरेटेड ही रहता है, क्योंकि वो ना ही कभी फुल्ली ड्राई हो सकता है, ना ही कभी वो फुल्ली सैचुरेटेड रह सकता है, ठीक है। लेकिन हम ये कंसिडर नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल चीज़ें कंसिडर नहीं कर रहे, हम थ्योरेटिकल चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपका फुल्ली सैचुरेटेड भी पढ़ेंगे और ड्राई सॉइल भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपके पैरामीटर्स आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वॉइड रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। आपको पूरे जियोटेक में आपको वॉइड रेशियो मिलेगा, है ना। पूरे जियोटेक में वॉइड रेशियो और आपका पोरोसिटी, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप रट के चले जाना, बाइबल समझ लो इसका, ठीक है। तो वॉइड रेशियो, इसको देखते हैं ये क्या होता है। तो वॉइड रेशियो हम ई से डिनोट करेंगे, वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या हुआ, आपका रेशो हो रहा है। रेशो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर हम रेशो लेते हैं। तो वॉइड है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो हो गई, ठीक है। वेट ऑफ वॉइड तो कुछ टर्म होता ही नहीं है, तो वेट ऑफ वॉइड कुछ टर्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको भूल के भी ये मत लेना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जब एक में हम सपोज ये सॉइल है तो इसमें क्या क्या था, आपका सॉलिड था, आपका वाटर था, आपका एयर था, है ना। तो ये तो वॉइड हो गया। तो जब दो चीज़ के इंपॉर्टेंट पीछे रेशो ले लिए तो दूसरा, एक तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया, दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, बचा क्या है पर सॉलिड, तो वीएस। तो ई इज अ रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये हुआ। अब इसको आप लोग ये ध्यान रखना, इसको आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको या तो बाइबल समझ लो जियोटेक का, ठीक है, या इसको आप लोग गीता समझ लो, जो समझना है समझ लो, लेकिन ये आप भूल के भी इसको भूलना मत, हमेशा इसको याद रखना। तो इसका जो रेशो रहता है ई, उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वो ज़ीरो हो सकता है क्या, ज़ीरो के पास तो हो सकता है ना, दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो ई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, ठीक है।
ई इज ग्रेटर देन जीरो। ई इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या? वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू जीरो हुआ क्या? वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू जीरो मतलब पूरा सॉलिड ही रहेगा, पूरा सॉलिड। प्रैक्टिकली में पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। सो एक ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन जीरो है। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से इक्वल ग्रेटर हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सपोज कोई ऐसा सॉइल है जिसमें बहुत थोड़ा ही अमाउंट सॉलिड है और उसमें बाकी जगह आप एयर भर रखे हैं, एयर, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना? ठीक है, तो ये हुआ आपका, तो इसका अपर लिमिट डिफाइन नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना भी ग्रेटर हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, तो इसका अपर लिमिट डिफाइन नहीं है। तो ई इज ग्रेटर देन जीरो, ये ध्यान रखना, आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ा इसमें रटना तो है जियो, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं रटना है, फॉर्मूला आएंगे उसको रटना भी है, लेकिन उसको समझ के पढ़ेंगे तो ये सब जैसे रिलेशन है ना, तो सब इजीली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको जो वॉइड रेशो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मतलब इसमें सॉइल में क्या होते हैं? फाइन ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड। तो ये आपका कोर्स ग्रेन्ड का साइज बड़ा होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ई ऑफ कोर्स ग्रेन्ड इज लेस देन ई ऑफ फाइन ग्रेन्ड बोल सकते हैं। ये आपका साइज फाइन ग्रेन्ड में क्या है? छोटा है, लेकिन छोटे साइज के लिए वॉइड रेशो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ई ऑफ कोर्स ग्रेन्ड या वॉइड रेशो ऑफ कोर्स ग्रेन्ड इज लेस देन ई ऑफ फाइन ग्रेन्ड। ठीक है, एक रिलेशन हुआ। जनरली हमारा जो हमारा ई ऑफ कोर्स ग्रेन्ड है, जो कोर्स ग्रेन का साइज बड़ा है, तो ई आपका वॉइड रेशो छोटा होगा। तो किससे छोटा है? वो जनरली 1 से छोटा रहता है। ठीक है, और ई ऑफ फाइन ग्रेन्ड, फाइन ग्रेन्ड है मतलब साइज छोटा है, साइज छोटा है तो वॉइड रेशो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जनरली 1 से बड़ा रहता है। तो ये आप ध्यान रखना, ये जनरली ज़्यादातर यही होता है ना? तो ये हुआ। तो यहाँ पर देखिए वॉइड रेशो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ई इज ग्रेटर देन जीरो हो गया। आपका साइज हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशो। ठीक है, तो अगर साइज बड़ा है, कोई बड़ा साइज का पत्थर है या कोर्स ग्रेन्ड है, तो उसका वॉइड रेशो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई छोटा साइज का है तो उसका वॉइड रेशो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जनरली लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 ये होता है। अब जो फाइन ग्रेन्ड है, यहाँ से ही पता चल गया वॉइड रेशो ऑफ फाइन ग्रेन्ड इज ग्रेटर देन ई ऑफ कोर्स ग्रेन्ड। इस रिलेशन से, इस रिलेशन से। अब इसका अरेंजमेंट देखते हैं। सपोज मैं सॉइल को ऐसे अरेंज करूं, ये हुआ। अब ये एक के नीचे एक, रोज एंड कॉलम, इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एरे, क्यूबिकल एरे। तो बीच में देखेंगे यहाँ पर, यहाँ सब खाली जगह है ना? खाली जगह है। तो इसमें क्या है? जो वॉइड रेशो है मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इसमें ज़्यादा है, तो वॉइड रेशो की क्या हो जाएगी? इसमें वॉइड रेशो का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो इस अरेंजमेंट में वॉइड रेशो का वैल्यू मैक्सिमम रहता है। ई मैक्स इज इक्वल टू रहता है 0.91। ये पूछा गया था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है? 0.91। ये अरेंजमेंट का नाम क्या है? ये है क्यूबिकल एरे, क्यूबिकल एरे। और ये कौन से स्टेट में? ये लूजेस्ट स्टेट में। लूजेस्ट स्टेट मतलब आपका वॉइड रेशो क्या है? एकदम हाईएस्ट रहेगा। अब हाईएस्ट का देख लिया, मिनिमम किस अरेंजमेंट में होगा? मिनिमम में होगा। थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। अब मैं अभी इसके ऊपर रख रहा था, अब इसके ऊपर ना रख के यहाँ पर रखूँ, ये यहाँ पर, ये थोड़ा टच होगा, ये ऐसे टच होगा। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे। अब देखोगे दोनों के कंपेरिजन में यहाँ पर वॉइड्स हमें क्लियरली विजिबल दिख रहे थे, यहाँ पर इसका साइज बहुत छोटा हो गया है ना? बहुत छोटा हो गया। तो इस ऐसे अरेंजमेंट में जहाँ पर कवर हो रहा है, जहाँ पर हमारा वॉइड्स कवर हो रहा है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं डायगोनल पैकिंग, डायगोनल पैकिंग। ठीक है, डायगोनल पैकिंग हो गया। इसमें जो इसको जो बोलते हैं डेंसेस्ट स्टेट, डेंसेस्ट स्टेट। क्यों? क्योंकि इसमें वॉइड रेशो का जगह कम हो रहा है। ठीक है, खाली जगह कम है तो आपका डेंसिटी बढ़ जाता है, तो ये डेंसेस्ट स्टेट हो गया। तो जो इसमें वॉइड रेशो है इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम हो गया, तो ई क्या हो जाएगा? सबसे मिनिमम हो जाएगा, वो रहता है आपका 0.35। ठीक है, 0.35। तो यहाँ पर याद रखना 0.91,
9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, तो ये 0.35, ठीक है। या 0.90 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 3 रहता है, ठीक है। तो इसको 0.35 ले लिए। ये आपका ई मैक्स हो गया, ये आपका ई मिन हो गया, ठीक है। तो वही आपका दिया क्यूबिकल एरे में आपका लूजेस्ट स्टेट रहता है, उसमें ई मैक्सिमम रहता है, डेट इज 0.91। फिर आपका होता है डायगोनल पैकिंग। डायगोनल पैकिंग में डेंसर स्टेट होता है, उसमें ई आपका मिनिमम रहता है, इसमें मैक्सिमम रहता है, इसमें मिनिमम रहता है। तो ये हो गया 0.35। तो इस स्टेट को बोलते हैं डायगोनल पैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक सेकेंड। तो हमने वॉइड रेशो का देख लिया, अब बाकी पैरामीटर्स देखते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पोरोसिटी। नेक्स्ट है पोरोसिटी, एक सेकेंड। तो पोरोसिटी को डिनोट करेंगे न्यू, ये हो गया आपको पोरोसिटी। अब वॉइड रेशो क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशो। अब पोरोसिटी को हम बोलते हैं, और पोरोसिटी को भी और भी बोलते हैं कि परसेंटेज वॉइड्स। परसेंटेज वॉइड्स मतलब कितना परसेंटेज वॉइड्स है। तो वीवी बाय परसेंटेज लेना तो टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना, हम जब भी परसेंटेज है तो टोटल से डिवाइड करते हैं, तो वी वी बाई वी। तो ये ध्यान रखना, E इज इक्वल टू वी वी बाई वी एस होता है। दो के बीच में रेशो है, दो इंपॉर्टेंट टर्म के बीच में रेशो, और वो जो पोरोसिटी रहता है ये आपका वी वी बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वी वी बाई वी, पोरोसिटी भी बोलते हैं और आपका परसेंटेज वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अब जो इसका रेंज है वी वी इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, 0 तो एक्चुअली नहीं होता, तो म्यू है, लेकिन 0 से थोड़ा सा मतलब 0 के पास में हो सकता है। तो जो पोरोसिटी है वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। 0 नहीं, और दोनों पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो ग्रेटर देन 0। अब वी वी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है आपका, वी वी टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा हो सकता है क्या। पूरे वॉल्यूम में हम क्या पढ़े थे, ये आपका सॉलिड है और ये क्या था आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड था, ये आपका क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था। तो टोटल v इज इक्वल टू क्या है, वी वी प्लस वी एस। तो वी वी आपका कभी भी टोटल वॉल्यूम से बड़ा नहीं होगा, ये कभी भी वी वी इज ग्रेटर देन v नहीं हो सकता। ग्रेटर देन v होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो वी वी का मैक्सिमम वैल्यू थ्योरेटिकली कितना है, v थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, एक्चुअली में तो हो ही नहीं सकता। अगर सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिर्फ वॉइड्स ही है, सॉलिड है ही नहीं, तो वो उसको सॉलिड तो बोलेंगे ही नहीं। तो थ्योरेटिकली आपका मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है। तो इसमें v रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम आपका रहेगा 1, ठीक है। मैक्सिमम 1, इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इक्वल टू नहीं हो सकता। इक्वल टू क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम नहीं हो सकता। अब इसको आप 0 to 1 भी लिख सकते हैं। अब इसको परसेंटेज में लिखेंगे, कई लोग परसेंटेज में लिखते हैं, तो वी वी बाई वी इंटू 100, ये आपका परसेंटेज में लिखते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 म्यू और ये 100, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज मत होना, कई बार क्वेश्चन में आपका परसेंट में भी बोल सकते हैं, कई बार बोलेंगे आपका पोरोसिटी है 0.3, ठीक है, कई बार बोलेंगे 30%, तो कन्फ्यूज मत होना आप। तो ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका पोरोसिटी हो गया। अब इसको और थोड़ा देखते हैं, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, ये आपको गिवन है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वीवी को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये लिख सकता हूँ। अब दोनों को मैं वॉल्यूम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तो आपका रेशो हो गया ना, किसके बीच में, दो इंपॉर्टेंट टर्म के बीच में। तो ये आपका हो गया ई, ये वी एस बाई वी एस क्या हो गया 1, ये वी वी बाई वी एस अगेन ई। तो हम पोरोसिटी को क्या बोल सकते हैं, वॉइड रेशो बाय 1 प्लस वॉइड रेशो, तो 1 प्लस ई। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब इसको रीअरेंज करेंगे ना, तो ई को भी लिख सकते हैं एन के टर्म में, ठीक है, 1 माइनस एन। तो ये आपके दो रिलेशन हो गए। आप इसको इस एक को याद करोगे, दूसरा अपने आप डराइव हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको याद नहीं करना चाहते, ये है और आपको ई इज इक्वल टू पता है, इससे डराइव करोगे तो ये मिल जाएगा। तो आपको जैसा करना है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। कई बार कोई लिख देता है एन इज इक्वल टू 1 माइनस ई, तो आपका सिंपल इससे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप ऐसा मत करना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको वॉइड रेशो दिया, पोरोसिटी निकालना है, या पोरोसिटी दिया, वॉइड रेशो निकालना है। तो बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको
सिले मिस्टेक करके इसको गलत मत करना, ठीक है। तो ये आपके पैरामीटर्स हो गए। पोरोसिटी परसेंटेज वर्ड्स बोलते हैं, वी वी वाई वी इंटू 100, 100 ज़रूरी नहीं है हर बार रहे, तो अगर 100 है तो 0 से आपका 100% तक रहेगा। पोरोसिटी का फॉर्मूला हो गया ई बाय 1 प्लस ई, अगर इंटरचेंज करें ई इज इक्वल टू एन बाय 1 माइनस एन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब कितना डिग्री है सेचुरेशन का, कितना डिग्री ऑफ वाटर है, कितना डिग्री ऑफ वाटर है, इसको डिनोट करेंगे एस आर से, सेचुरेशन एस आर, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन है अगेन 100 में रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ले ले, लेकिन वाटर किसके जगह है, किस में आपका आता है, वो तो वॉइड्स में रहता है ना, तो इसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ले रहे हैं, वेट नहीं ले रहे, ये ध्यान रखना। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। अगेन इसका रेंज क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ठीक है, ये आपका वॉइड है, इसको दो पार्ट्स में कर दिए, एयर वाटर। ऐसा हो सकता है कि पूरा एयर हो, ये तो पॉसिबल है ना, हम तो ड्राई थ्योरेटिकली पढ़े हैं ना कि आपका ड्राई हो सकता है, तो एयर पूरा जगह रह सकता है, मतलब वाटर बिल्कुल नहीं, तो आपका एस आर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। पॉजिटिव रहेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब मैक्सिमम कितना रह सकता है, वाटर मैक्सिमम कितना रह सकता है, पूरा एयर को कवर कर सकता है फुल्ली सेचुरेटेड में, एयर 0 चले जाएगा, ये बाहर चले जाएगा, तो ये पूरा वॉल्यूम ले लेगा। पूरा मतलब कितना ले लेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, वी वी, तो इज लेस देन इक्वल टू 100, ये फिजिकली पॉसिबल है इसलिए इक्वल टू लगा दिए, तो ये एस आर का रेंज हो गया। अब ये 0 किस में रहेगा और 100 किस में रहेगा, 0 मतलब वी डब्ल्यू 0 है, वी डब्ल्यू 0 कब होगा, पानी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एयर है, ये आपका ड्राई स्टेट में रहेगा, ठीक है। 100 किस में रहेगा, जब वी डब्ल्यू पूरा हो जाएगा, पूरा वी वी के इक्वल होगा, मतलब एयर 0 हो जाएगा, मतलब फुल्ली सेचुरेटेड, ठीक है। इसको कई बार 1 भी लिखेंगे, कई बार 100 भी लिखेंगे, ठीक है, तो डिपेंड करता है। आपका जब भी फॉर्मूला में आएगा तो परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, आपको पॉइंट में लिखेंगे, ध्यान रखना, है ना। तो ये होगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो इसको भी देख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस आर वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100, इसका रेंज 0 to 100, ड्राई सॉइल में 0 हो गया, आपका सेचुरेटेड में 1 to 100 हो गया। अब जो हम 3 पैरामीटर्स पढ़े ना, ई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पोरोसिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरामीटर ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। तो लेकिन आप याद कर लो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला तो कर लेना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ऑल्दो पूछा नहीं गया है, लेकिन क्यों छोड़ के जाए, गलती से पूछ लिया तो। एयर कंटेंट, अब हम देख लिए कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन वॉइड्स में वाटर ही नहीं एयर भी रहता है ना, तो एयर को देखने के लिए हम बोलते हैं एयर कंटेंट। ये सिंपल है, इसको आप कर लेना, ज़्यादा ये छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो एयर कंटेंट को लिखेंगे AC, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का था SR, एयर कंटेंट का AC से हवा आता है ना, इसलिए AC। तो इज इक्वल टू SR में क्या था आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इसको देख के अगर ये क्या आ रहा है, नीचे सेम है, ठीक है, नीचे सेम है, तो मैं SR प्लस AC करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, VV कॉमन हो गया, VW प्लस VA, दोनों को सम करेंगे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, SC प्लस SR, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 रख रहे हैं, मतलब परसेंटेज में नहीं रखे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो वो आपका रेशो में रहेगा, सॉरी डेसिमल में रहेगा, है ना, परसेंटेज में नहीं रहेगा। तब VA बाय VV है, तो VA आपका 0 होगा, कि अगर सपोज VA 0 हो गया, VA 0 किस केस में होगा, जब पूरा वाटर आ जाएगा, पूरा वाटर मतलब फुल्ली सेचुरेटेड, तो सेचुरेटेड सॉल्ट में VA 0 हो गया, तो SR AC आपका 0 हो गया, ठीक है। फुल्ली सेचुरेटेड में पूरा वाटर है तो SR 100 हो जाएगा, 100 मतलब 1 हो गया, है ना, तो 1 प्लस 0 आपका 1 आ जाएगा। अब ड्राई सॉइल में VA आपका VV के बराबर रहता है, अब VW क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, तो VW 0 हो गया तो SR क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब VA VV के इक्वल आ गया, तो इसमें पुट करेंगे तो AC क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगेन दोनों को ऐड करेंगे तो AC प्लस SR इक्वल टू 1। एयर कंटेंट, अब इसको मैं भी सजेस्ट कर रहा हूँ, ऑल्दो पूछा नहीं गया, इसको बस और याद कर लो, ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, इसको आप स्किप कर लेना भले,
ठीक है। ऑल्दो मैंने अपने समय याद किया था, लेकिन आप स्किप करोगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना, अपने रिस्क से देख लेना, ठीक है। तो एयर परसेंटेज एयर वॉइड्स, अब ये तो आपको बोल दिया एयर कंटेंट कितना, वॉइड में कितना एयर है। अब वो बोला नहीं, मेरे को वॉइड में नहीं देखना है, मेरे को पूरे वॉल्यूम में देखना है, ठीक है। पूरे वॉल्यूम में मेरा कितना कंटेंट है, तो ये हो गया एन ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम। ये आपका जैसे पोरोसिटी क्या था, वॉइड रेशो तो था आपका, रेशो था, है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये बोला नहीं नहीं, मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से नहीं करूँगा, मैं छोटे से कंपेयर नहीं करूँगा, मैं टोटल से कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो ये टोटल से कंपेयर था। तो नीटा, तो ऐसी जो परसेंटेज एयर वॉइड्स है ना, एन ए, ठीक है, इसको एन बोल लो या नीटा बोल लो, जो भी बोल लो, ये एन इज इक्वल टू पोरोसिटी इज इक्वल टू वी वी बाई वी ए, तो नीटा ए इज इक्वल टू उसी के जैसा, वी वी के जगह क्या हो गया, वी ए हो गया, और टोटल वी इंटू 100, ठीक है। कई बार 100 में रखते हैं, कई बार नहीं रखते हैं, तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स, ये हो गया। अब ये वी ए का मैक्सिमम वैल्यू किससे होता है, कितना हो सकता है, वी वी हो सकता है। तो वी मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूँ, वी वी हो सकता है ना, जब आपका वाटर बिल्कुल नहीं है, तो पूरे वॉइड्स में क्या हुआ, एयर हो गया, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू वी वी हो गया। तो वी वी बाई वी क्या हो गया, ये आपका रहेगा पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम है आपका पोरोसिटी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा उसका, परसेंटेज एयर वॉइड्स का आपका पोरोसिटी। मिनिमम वी ए कितना हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, जब फुल्ली सैचुरेटेड हो, पानी पूरा हो, एयर बिल्कुल ना हो, 0 होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। और ये फिजिकली पॉसिबल है तो ग्रेटर देन आपका ये हुआ, ठीक है। सैचुरेटेड सॉइल मतलब पूरा आपका वाटर है, एयर बिल्कुल नहीं है, एयर बिल्कुल नहीं है तो ये 0 हो गया। आपका ड्राई सॉइल मतलब वी ए का मैक्सिमम वैल्यू वी वी पहुँच गया, वी वी पहुँच गया तो एन ए इज इक्वल टू एन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इसको तो आपको ये 3 को तो बिल्कुल ही भूल के भी छोड़ना नहीं है, ये 3 को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये छोड़ोगे तो आगे क्वेश्चन इसी चैप्टर्स के नहीं बनेंगे, आगे तो बात ही दूर की है, ठीक है। तो इसको तो 3 को छोड़ना ही नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी होगा। फॉर्मूला बुक्स में आराम से इसको लिख लेना, रोज आप रिवाइज करते जाना। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका पैरामीटर वाटर कंटेंट, ठीक है, इसको देखते हैं, सेकेंड, वाटर कंटेंट। अब लास्ट में क्या देखें, एन ए आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड्स, और एक आपका था न्यू ए। तो इसमें तो आपका एयर का 2 चीज़ आ गया ना, लेकिन वाटर का क्या था, वाटर का सिर्फ एक ही पैरामीटर है आपका, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो वाटर बोला नहीं, मेरे को भी दूसरा पैरामीटर चाहिए, तो उसका दूसरा पैरामीटर क्या हो जाएगा, उसका दूसरा पैरामीटर ज़रूरी नहीं इसके जैसे होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय टोटल वॉल्यूम, ऐसा नहीं होगा। ये क्या बोला, नहीं, मेरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, मेरा एयर से क्या ज़्यादा है, मेरा वेट ज़्यादा रहता है एयर से, वेट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन वेट ऑफ एयर। तो मैं एयर से सुपीरियर हूँ वेट के मामले में, तो मेरा जो दूसरा पैरामीटर होगा ना वो वेट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आ गया वेट ऑफ वाटर बाय, नीचे क्या रहेगा, वेट ऑफ आपका सॉलिड्स, है ना, ऑल्दो सॉलिड्स, सॉरी वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो ये आपका वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। तो आपका जो 3 पैरामीटर बताया गया था, ई म्यू एस आर, इसमें चौथा ऐड करो डब्लू, ठीक है, आगे फॉर्मूला आएगा समझिए जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 4 को तो आपको बिना छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। अब वेट ऑफ वाटर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, बिल्कुल भी वाटर नहीं है, बिल्कुल भी वाटर नहीं है, तो डब्लू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डब्लू, स्मॉल डब्लू, वेट ऑफ वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका इक्वल टू सॉरी, ये मैं इक्वल टू 0 रखा हूँ क्योंकि वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0 फिजिकली पॉसिबल है, ठीक है। फिर आपका ग्रेटर वेट ऑफ वाटर कितना हो सकता है, अब सपोज मैं सॉलिड रखा, मैं सॉलिड पार्टिकल रखा, ठीक है, इसमें कुछ वॉइड है, पूरा पानी तो भर दिया मैं, पूरा पानी भर दिया मैं, लेकिन ये इस वाटर का वेट इस सॉलिड्स के बराबर होगा क्या, हो सकता है, कम होगा क्या, ये भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है क्या, ज़्यादा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो ये जो W का अपर लिमिट है ना वो डिफाइंड नहीं है, वो कितना भी वैल्यू हो सकता है। वेट ऑफ वाटर वॉल्यूम वॉइड्स का स्पेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पानी भर सकते हैं, उतना ज़्यादा मैक्सिमम वेट ऑफ वाटर रह सकता है।
तो W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ड्राई सॉइल में आपका वाटर बिल्कुल नहीं रहेगा, तो ड्राई सॉइल में W क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉइल में आपका पानी एकदम फुल रहेगा, तो लेकिन उसका वेट कितना हो सकता है हमें पता नहीं, ग्रेटर देन 0 तो होगा, आपका इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड भी हो सकता है, लेस देन वेट ऑफ सॉलिड भी हो सकता है, और ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉलिड भी रह सकता है। तो इसका कोई रिलेशन है ग्रेटर देन 0, अपर लिमिट डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना, है ना। इसका रेंज होगा वाटर कंटेंट का ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड इन 200। परसेंटेज में, पॉइंट में भी ले सकते हैं, ये ध्यान रखना, जितने भी पैरामीटर्स है परसेंटेज में भी ले सकते हैं, डेसिमल में भी ले सकते हैं। जहाँ पर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये डेसिमल में आ जाएगा, आगे देखेंगे। ड्राई सॉइल में वाटर रहता ही नहीं, तो W 0 हो जाएगा। सैचुरेटेड में W पूरा भरा रहेगा, लेकिन वेट हमें पता नहीं कि कितना रहेगा, ज़्यादा भी हो सकता है, सॉलिड से कम भी रह सकता है, बराबर ही सकता है, तो ये ग्रेटर देन 0। अब है नेक्स्ट हमारा बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल। बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल FM में था हमारा डेंसिटी या मास डेंसिटी, वो क्या रहता है M/V। अब आप FM में नहीं पढ़े होंगे अभी तक, तो आप 11th-12th अपने फिजिक्स में पढ़ते ही होंगे, ठीक है। तो डेंसिटी हो गया मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो लेते हैं ना हम, डेंसिटी नहीं लेते, हम लेते हैं बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल। बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये ध्यान रखो, सॉइल की बात चल रही है। FM में इसको बोलेंगे हम वेट डेंसिटी, है ना, वेट डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका गामा इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम नहीं, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये ध्यान रखना। बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, वेट बाय वॉल्यूम। अब सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सैचुरेटेड में हम गामा को गामा सेट लिखते हैं। सपोज सॉइल है ना, सॉलिड्स है, अब यहाँ पर कुछ वॉइड्स है। सपोज ये वॉइड से पूरा पानी भर गया, पूरा पानी भर गया तो फुल्ली सैचुरेटेड हो गया। पूरा पानी भर गया तो उसमें वेट बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम तो उतना ही रहा, वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया। तो गामा सेट जब निकालेंगे ना, W/V, इसमें तो वाटर का भी वेट बढ़ गया है, ठीक है। तो ये आपका गामा सेट हो जाएगा ग्रेटर देन गामा, क्योंकि वेट ऑफ वाटर जुड़ गया, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, तो आपका गामा सेट बढ़ गया। फॉर पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, अगर आधा भरा हो पानी तो यूज़ गामा, तो जब आधा भरा होता है तो हम बल्क यूनिट वेट बोलते हैं या ये यूज़ करते हैं। फुल्ली सैचुरेटेड तो गामा सैचुरेट बोलते हैं। तो बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। यूनिट वेट तो है ही, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। मैं ये सब बोल रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है ये सब, तो आगे यूज़ में आएगा, ठीक है। अब ये तो बोल दिए कि जब पानी भर जाएगा तो गामा सेट। अब मैं बोल दूँ कि पूरा वर्ड्स खाली हो जाएगा, पूरा वर्ड्स खाली हो गया, तो यहाँ पर वेट किसका हो जाएगा, वेट सिर्फ सॉइल का रहेगा या सॉलिड का रहेगा, सॉइल पार्टिकल से सॉलिड का रहेगा, है ना। एयर का तो कोई वेट रहेगा नहीं। तो ड्राई यूनिट में हम लिख देते हैं गामा ड्राई, तो इज इक्वल टू WS बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम, WS बाय टोटल वॉल्यूम। अब इसमें वेट कम हो रहा है, ठीक है। अब इसमें बल्क यूनिट में कुछ तो मॉइस्चर है, पार्शियली में तो हम बल्क यूनिट वेट ले रहे थे, अब जितना थोड़ा बहुत भी पानी था वो भी हट गया, तो ये भी आपका कम हो गया, वैल्यू WS कम हो गया, तो WD भी कम हो गया। अब तो अभी तक क्या हुआ, गामा सेट ग्रेटर देन गामा D, ये हुआ अभी तक। तो आगे देखते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। ध्यान रखना, अब सॉलिड की बात कर रहा है, अभी तक 3 सॉइल के बाद अब सॉलिड, मतलब सिर्फ सॉइल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, सॉइल पार्टिकल्स। तो गामा जब हम बोलेंगे ना, तो सॉलिड में बोलते हैं तो गामा S आ जाता है, ठीक है। अब इसमें वेट ऑफ सॉलिड हमें मतलब नहीं है पानी कितना है, वॉइड कितना है, उससे कोई मतलब नहीं है, सॉलिड कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये हो जाता है गामा S। ये आपका कांस्टेंट वैल्यू रहता है, चाहे कितना भी पानी ऐड करो या पूरा ड्राई कर दो, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो ये हमेशा कांस्टेंट पैरामीटर, और ये सबसे बड़ा वैल्यू रहता है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया ना, वॉल्यूम तो कम हो गया, इसमें भी WS यूज़ कर रहे हैं, इसमें WS कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया ना बहुत, वॉइड्स को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आपका वॉइड्स में जाता है, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया गामा S सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। अब लास्ट है हमारा सबमर्ज यूनिट वेट, ठीक है। आप इसको याद करो, फिर उसमें एक एक कंडीशन लगाते जाओ, तो अपने आप डेराइव होते जाएगा, है ना। एकदम याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बस आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, फिर उसमें आपका कॉन्सेप्ट लगाते जाना है। फिर सबमर्ज्ड यूनिट वेट अब क्या है, जैसे सॉलिड है,
इसको मैं सपोज आपका वाटर है ना, वाटर है, उसमें मैं कुछ सॉलिड सॉइल रख दूँ, मैं सॉइल रख दूँ, तो ऊपर भी कुछ प्रेशर रखते हैं ना, ऊपर प्रेशर कितना लगेगा, अब वो कितना लगेगा वो हमें कुछ लेना देना नहीं। जब सबमर्ज वेट निकालेंगे ना, तो जब पानी भर जाता है तो उसको लेते हैं गामा डैश, गामा डैश उस समय लेते हैं उसका बल्क यूनिट वेट, आपका सबमर्ज यूनिट वेट होता है गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेट। अब ऑब्वियसली सॉइल के नीचे है तो सॉइल में भी पानी भर जाएगा तो सैचुरेटेड हो जाएगा, तो गामा सेट माइनस गामा डब्लू, तो ऊपर प्रेशर लग रहा है तो सपोज वो गामा डब्लू का लग रहा है, तो वो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, इतना माइनस करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका गामा डी, इससे तो गामा जो आपका सबमर्ज्ड है, सबमर्ज को हम गामा डैश लिखते हैं, तो ये आपका गामा डैश सबसे स्मॉल हो जाएगा। और सबमर्ज यूनिट वेट किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। आर्किमिडीज एफएम में और पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पानी के नीचे डुबो तो उसमें अपवर्ड बॉयंसी फोर्स लगेगा, उसके कारण वेट उसका रिड्यूस हो रहा है। तो रिलेशन आ गया आपका, यहाँ पर भी दिया, अलग से भी लिख देता हूँ मैं आपका, गामा एस जो सिर्फ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं वो सबसे ग्रेटर होगा, उसके बाद गामा सेट क्योंकि उसके पानी भी रहेगा ना, फिर आपका पार्शली को क्या बोलते हैं, बल्क यूनिट वेट, फिर उसके नीचे आपका गामा ड्राई क्योंकि वेट रिड्यूस हो गया, पानी भी हट गया तो वेट रिड्यूस हो गया, ठीक है। आपका एयर से वेट नहीं होता, एयर में वेट आपका नेग्लिजिबल रहता है, पानी जैसे जैसे कम होते जा रहा है, इसमें पानी फुल था तो आपका हाईएस्ट था इन तीनों में, है ना। ये तो आपका सॉलिड की बात कर रहा था, ये तो सबसे ज़्यादा ही है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा पानी इसके पास था तो ये सबसे ज़्यादा हुआ गामा, डेट इज़ सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब इसके पास पानी थोड़ा आधा है या थोड़ा कम है तो ये थोड़ा इससे छोटा हुआ, लेकिन इसके पास तो पानी बिल्कुल ही नहीं तो सबसे कम हो गया। फिर लेस देन गामा डैश सबमर्ज्ड, अब नीचे से भी फोर्स लग रहा है तो और वेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर आया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल्स हम पढ़ते थे एफएम में, या आप आपके फिजिक्स में भी पढ़े होंगे या कहीं पर भी स्कूल्स में पढ़े होंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या होता है, ग्रेविटी सॉरी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सपोज फ्लूइड, सब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ या तो वाटर या एयर, तो मतलब वाटर या एयर के डेंसिटी से डिवाइड करते थे, इसमें भी आप वाटर के डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल्स या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है आपका G इज इक्वल टू, जी से डिनोट करते हैं गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, वेयर गामा एस बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड ये ध्यान रखना सॉलिड, ठीक है। और जो गामा डब्ल्यू है जो वाटर यूज होता है वो आपका कौन सा रहता है, डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर, ठीक है। तो आपका ये भी आपका कांस्टेंट पैरामीटर है सॉलिड के केस में, चाहे कितना पानी ऐड करो या कितना रिड्यूस करो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो डिस्टिल्ड वाटर है या प्योर वाटर है उसमें भी आपका डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, दोनों कांस्टेंट है तो आपका जी क्या हो जाएगा, जी भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब गामा डब्ल्यू का वैल्यू कितना रहता है, गामा डब्ल्यू मतलब बल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना रहता है। सपोज हम इसको केजी पर मीटर क्यूब ले रहे हैं, केजी पर मीटर क्यूब, तो गामा डब्ल्यू हो जाएगा आपका 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सपोज हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या इसी को बोलते हैं ग्राम पर सीसी में ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 केजी को इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 10⁻6 ये पूरा कट गया तो इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सीसी। तो आपका जो गामा डब्ल्यू है तो उसका या तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो गया या तो 1 ग्राम पर सीसी हो गया। तो क्वेश्चन में आपका जिस यूनिट्स में दिया है उस हिसाब से आप गामा डब्ल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये केजी है, ये गामा डब्ल्यू हो गया। अब ये इसको कई जगह हम किलो न्यूटन में भी यूज़ करते हैं, किलो न्यूटन में करेंगे तो इंटू जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको 9.81 इंटू 10⁻³ आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, इसमें जी इंटू किया ना इसमें, है ना। अब इसको क्या लिख सकते 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये भी लिख देते हैं लोग। अब इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख देते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपका केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सीसी में 1001 हो गया। आपको अगर आपको न्यूटन पर मीटर क्यूब में चाहिए इंटू जी इंटू करना पड़ेगा, तो 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। किलो न्यूटन में आपका 10⁻³ चले गया, उसको राउंड ऑफ करके 10 भी लिख सकते हैं। तो आपको
जिसमें चाहिए उसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो कई बार क्वेश्चन में भी गिवन रहता है, ठीक है। अब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हो गया, अब उसमें क्या गामा ऑफ सॉलिड लेते हैं, लेकिन अगर गामा ऑफ सॉइल लेंगे तब क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं एपरेंट और मास, और या तो एपरेंट या मास या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, या तो एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल या मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, जो भी लेना है। इसको हम लेते हैं जी एम से, है ना, जी एम, ये आपका हो गया जी, ठीक है। तो फॉर ड्राई सॉइल में आपका गामा किस क्या लिखते हैं, उसको गामा डी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी एम इज इक्वल टू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू हो गया। फॉर पार्शली सैचुरेटेड सॉइल तो गामा डी को क्या गामा को तो गामा ही लिखेंगे, तो जी एम हो जाएगा आपका गामा बाय गामा डब्ल्यू। फॉर फुल्ली सैचुरेटेड में जी एम को गामा सेट लिखते हैं, तो गामा सेट बाय गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो आपका ड्राई में हो गया, आपका पार्शली सैचुरेटेड में हो गया, आपका फुल्ली सैचुरेटेड में हो गया, है ना। तो अब तीनों में देखोगे यहाँ पर गामा डब्ल्यू नीचे भी है, यहाँ पर भी है। अब इसमें देखो कि गामा डी, गामा सेट या गामा एस, सबसे बड़ा क्या है इसमें, ऑब्वियसली गामा एस है। तो आपका जब नीचे डिनोमिनेटर तो नीचे का सेम है ना, तो आपका जब गामा एस बड़ा है तो आपका जी भी बड़ा होगा जी एम से, चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। जी एम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट क्यों, क्योंकि गामा भी चेंज होता रहता है, गामा डी भी चेंज होता रहता है, गामा सेट भी चेंज होता रहता है, लेकिन आपका गामा एस कॉन्स्टेंट है, तो आपका जी आपका कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। ये हुआ, तो ये आपके जितने पैरामीटर्स थे वो कंप्लीट हो गए, पैरामीटर्स कंप्लीट हुए हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप शुरू हैं या फॉर्मूला शुरू हुए, ठीक है। अब वो देखते हैं हम। अब इसका मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको मैं नहीं कराऊंगा। अब आपको मैं, वैसे तो 5 हैं, लेकिन उसको थोड़ा कैसे याद करेंगे वो देखते हैं, या उसको रिड्यूस करेंगे 2 या 3 में। तो पहला फॉर्मूला लिखते हैं। तो आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी कौन सा फोकस कर रहे हैं, या सिविल इंजीनियरिंग जब आप ले रहे हैं तो बेसिकली आप कौन सा एग्ज़ाम में फोकस करते हैं, तो आप 2 एग्ज़ाम में फोकस करते हैं। कौन से, गेट, पहला तो हो गया गेट, दूसरा क्या एग्ज़ाम करते हैं आप, ईएस, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम ना, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, तो उसका ईएस ले लिए। तो ये दोनों एग्ज़ाम बेसिकली देते हैं, तो ये दोनों एग्ज़ाम में इज इक्वल टू डाल दूँ। लेकिन ज़्यादातर बच्चे कौन सा एग्ज़ाम देते हैं, ज़्यादातर बच्चे गेट का एग्ज़ाम देते हैं। गेट का एग्ज़ाम लाखों में देते हैं, 1 लाख या 2 लाख, और ये 2 शिफ्ट में होता है ना। तो गेट का वेटेज क्या है बच्चों के माइंड में, वो ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है। तो हो गया डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस, ठीक है। ये क्या हुआ आपका वाटर कंटेंट। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी है ना डब्ल्यू ई एस, ये परसेंटेज में नहीं रहेगा, ये आपका पॉइंट में रहेगा, डेसिमल में, ये नोट कर लेना आप। ये आपका, ये क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, दैट इज गामा एस बाय गामा डब्ल्यू। वाटर कंटेंट क्या था, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। ई क्या था, वॉइड रेशो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। कोई भी पॉइंट में नहीं है, ये ध्यान रखना, इसमें कोई भी पॉइंट में नहीं रहेगा, है ना। अगेन 2 एग्जाम देते हैं, कौन से, गेट और ईएस, ठीक है। 2 एग्जाम मेनली देते हैं, 4th ईयर से तो देते ही देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वेटेज किसका है, गेट का, ज़्यादातर वेटेज डब्ल्यू गेट का। तो आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपका एस कुछ नहीं होता, ये आपका एस आर, एस के साथ एस आर लिख देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें सभी चीज़ जो सभी पैरामीटर्स है वो पॉइंट्स में लेंगे। जी तो आपको ऑलरेडी रेशो में है, तो पॉइंट में ही आएगा, और बाकी सभी परसेंटेज में ना लेके पॉइंट्स में लेंगे, ठीक है। सेकेंड रिलेशन, फर्स्ट ये होगा, सेकेंड गामा इज इक्वल टू गामा लिख लो, ठीक है। अगेन गेट और ईएस 2 एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा देते हैं बच्चे, कई बार दोनों एग्ज़ाम देते हैं, कई बार दोनों देंगे, है ना, तो इसलिए प्लस ले लिए। लेकिन अभी वेटेज किसका ज़्यादा है, वेटेज अब दोनों का कंबाइंड है, तो वेटेज दोनों का ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर W लिख दिए, डिवाइड बाय 1 + E कर दिए, ठीक है। ऐसे तरीके से कुछ याद कर सकते हो आप। अगेन गामा इज इक्वल टू गामा लिख लो, गामा इज इक्वल टू एकदम सही है, बिल्कुल कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे थे, या तो गेट दे रहे थे या ईज ले रहे थे, दोनों दे रहे थे, सॉरी दोनों में से कोई एक दे रहे थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे, दोनों का प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हैं, तो W इज इक्वल टू, सॉरी इसको फिर से लिखते हैं, W इज इक्वल टू W, फिर आपका गेट
प्लस ई एस दोनों साथ में देखते हैं। अब वेटेज किसका ज़्यादा है, अब दोनों को साथ में वेटेज लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब डिवाइड बाय 1 प्लस ई और कर देना, तो ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला, है ना। वेयर गामा इज इक्वल टू आपका हो गया बल्क यूनिट वेट, गामा डब्ल्यू बल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर, जी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ई वॉइड रेशो, एस आपका एस आर, है ना, एस आपका एस आर, ठीक है। एस तो कुछ होता ही नहीं यहाँ पर, एस आर ले लेना। एस आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन, अगेन वॉइड रेशो। तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट, दोनों में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसी चैप्टर में नहीं, आगे भी कई सारे क्वेश्चन चैप्टर्स आएंगे, उसमें इस दोनों फॉर्मूला का यूज़ आता है, ठीक है, ध्यान रखना। इस चैप्टर में तो आएंगे ही आएंगे, अगले किसी टॉपिक में इसका यूज़ आ सकता है, ध्यान रखना। दोनों फॉर्मूला में सेकंड इंपॉर्टेंट बात, दोनों फॉर्मूला में परसेंटेज का यूज़ नहीं करेंगे आप, दोनों में पॉइंट का ही यूज़ करेंगे, जो ई है या एस आर है, ठीक है, इसमें पॉइंट का यूज़ किया। ये तो आप पहले से ही रेशो है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपका सपोज किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, केजी पर मीटर क्यूब, या आपका ग्राम पर सीसी, जिसमें होगा उस हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया डब्ल्यू जी इज इक्वल टू ई एस, गेट ई एस, वेटेज आपका गेट में ज़्यादा है। कई लोग गामा इज इक्वल टू गामा, कई लोग गेट और ई एस दोनों साथ में देते हैं, तो दोनों का वेटेज बराबर हो गया, ठीक है, वाई 1 प्लस ई। तो ये आपके दो फॉर्मूला हो गए। अब इस फॉर्मूला में, सेकेंड फॉर्मूला में, ये आपका ये है जी प्लस ई एस आर बाय 1 प्लस ई। अब मैं बोलूँ जो गामा के जगह में गामा, अब इसमें आपका क्या है, पार्शली गामा यूज़ करें मतलब पार्शली सैचुरेटेड है, पार्शली सैचुरेटेड के लिए हम गामा लेते हैं ना। सपोज अब मैं बोलूँ कि वॉइड्स पूरे, मतलब एयर पूरा ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया इन द सेंस एयर की जगह पूरा वाटर आ गया, पूरा वाटर आ गया, मतलब गामा क्या हो जाएगा, आपका गामा सैचुरेटेड हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, जी तो आपका कोई चेंज नहीं होता, वॉइड रेशो कुछ चेंज होगा क्या, ई ऑफ वी वी बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो वॉइड्स रेशो कुछ, वॉइड जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, उसमें क्या हुआ, एयर के जगह वाटर आ गया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अभी भी उतना ही है, तो ये भी आपका चेंज नहीं हुआ है। कभी कभी चेंज भी होता है, वो चेंज क्यों होता है वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब रहता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या रहता है आपका, ये रहता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉइड्स, ठीक है। अब बोले कि पूरा एयर के जगह पूरा वाटर आ गया, पूरा वाटर मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में पूरा वाटर है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया। अब इसको परसेंटेज में तो लेना ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ये यहाँ पर एस आर 1 हो गया, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, तो और ये 1 प्लस ई, तो गामा सेट हो गया गामा डब्ल्यू जी प्लस ई बाय 1 प्लस ई। तो देखो गया, मैं इसमें आपका रेक्टेंगल बनाया, उसमें रेक्टेंगल बनाया, डब्बा बनाया, डब्बा मतलब इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं बनाया था, क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि इसको इससे डराइव किया जा सकता है। तो ये हो गया गामा सेट, है ना। अब ऐसे ही गामा ड्राई भी कर लेते हैं। गामा ड्राई में क्या होगा आपका, गामा डब्ल्यू तो वही, और इसको गामा डी लिखेंगे, गामा डब्ल्यू कोई चेंज नहीं होगा, जी कोई चेंज नहीं होगा, वॉइड रेशो कोई चेंज नहीं होगा, वॉइड रेशो कोई चेंज नहीं होगा, वी वी बाई वी एस है, तो वी वी क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, तो ये तो जीरो हो गया, लेकिन ये कम हो गया, लेकिन ये बढ़ गया ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका ई चेंज नहीं हुआ। अब एस आर कितना हो गया, एस आर हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी ये आपका ई है, ये आपका एस आर है, एस आर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया, जीरो हो गया ना, ड्राई के केस में तो वाटर बिल्कुल नहीं है, तो जीरो बाई वी वी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो ई इंटू जीरो बाय 1 प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू जी बाय 1 प्लस ई, गामा डब्ल्यू जी बाय 1 प्लस ई, तो इससे ये दोनों फॉर्मूला डराइव हो गया। ये पार्शली के लिए है, अगर एस आर 1 ले लिए तो ये फुल्ली सैचुरेटेड हो गया, तो सैचुरेटेड, एस आर आपका 0 ले लिए तो ड्राई हो गया, तो ये दोनों केसेस आप डराइव कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो भी इसको लिखे रहना, वहाँ डराइव रोज आप रिवाइज करते रहोगे तो आपको डराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद हो जाएगा। अब तीसरा फॉर्मूला है एक और, इसको मैं डराइव नहीं करा रहा हूँ, गामा डी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी 1 प्लस ई तो लिखे, लेकिन इसको अगर इसको दूसरे में लिखेंगे हम पार्शली सैचुरेटेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, आप ये और याद कर लेना, ठीक है, ये और याद कर लेना, ठीक है। इसका कोई ट्रिक आपको जो बनाना है अगर बना सकते हो, मेरे हिसाब से कोई बेटर नहीं बना, तो ये ऐसा कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला भी नहीं है, तो ये आप देख लेना, गामा डी इज इक्वल टू गामा प्लस 1 बाय डब्ल्यू। अच्छा ये फॉर्मूला कब यूज आएगा, ये फॉर्मूला तब सपोज आपका वेट दी, इसको अलग से देखते हैं, सपोज आपका वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है ना, वेट और वॉल्यूम गिवन है, सपोज आपका वाटर कंटेंट दिया है, और आपको जी तो दिया ही रहता है, तो और आपको सॉरी ये सब दिए हैं, वेट भी दिया है, जी भी दिया, आपको ई निकालने बोला है, तो ई कैसे निकालेंगे, आपका गामा हो जाएगा
वेट बाय वॉल्यूम, ये हो गया, ठीक है, तो गामा निकल गया। अब गामा डी कैसे निकालेंगे, गामा डब्ल्यू जी बाय 1 प्लस ई तो हमें पता नहीं, ठीक है, तो लेकिन हमें गामा डब्ल्यू जी और ये पता है, तो डब्ल्यू डी इज इक्वल टू ये हो गया। लेकिन डब्ल्यू डी और क्या होता है, गामा बाय 1 प्लस डब्ल्यू। गामा हम कहाँ यहाँ से निकाले, वाटर कंटेंट हमें पता है, तो इससे हमें वॉइड रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, वॉइड रेशियो। तो इस फॉर्मूले का यूज़ ये दोनों फॉर्मूले का यूज़ हम करते हैं ज़्यादातर। कभी भी क्वेश्चन में वॉइड रेशियो पूछा होगा ना, तो एक बार चेक कर लेना कि इससे आपका निकल सकता है क्या वॉइड रेशियो, है ना। ज़रूरी नहीं ड्राई का आपको वैल्यू पता हो, इसमें भी आपको नहीं पता था, दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करना, तो आपको शायद चेक करना कि वॉइड रेशियो का वैल्यू निकल पा रहा है क्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका सपोज, अब जितने भी फॉर्मूलाज थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कवर हो गए, जितने पैरामीटर्स है वो कवर हो गए, ठीक है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो कवर करते हैं। सपोज आपका कॉम्पैक्शन हो रहा है, कॉम्पैक्शन हो रहा है, कुछ केस में हो रहा है। सपोज आपका एक खाली जगह है ना, अब यहाँ पर मिट्टी भरना है, तो कहीं का मिट्टी ला के ही भरेंगे, जितना भी मिट्टी है यहाँ पर ला के भरेंगे, तो यहाँ का वेट और यहाँ का वेट सेम होगा ना, वेट ऑफ सॉलिड सेम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कॉम्पैक्ट करके भरें उसको, जब भी आप मिट्टी भरते हैं तो उसको ऊपर से फोर्स करके उसको समतल करते हैं, या उसमें वॉइड्स कम करते हैं, है ना, या कॉम्पैक्ट करते हैं, जो बोलना चाहो। तो कॉम्पैक्ट कर रहे हैं मतलब उसका वॉइड्स कम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी हो गई। ये बिफोर कॉम्पैक्शन हो गया, बिफोर कॉम्पैक्शन तो उसमें गामा एस तो सेम रहेगा, उसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वो अलग रहेगा। सपोज इसको E1 लेते हैं, आपका ड्राई डेंसिटी वो अलग रहेगा, है ना। अब सेकंड में यहाँ पर भर दिए हम, कॉम्पैक्ट करके भर दिए, तो वेट तो चेंज नहीं होगा, इसको कैपिटल, ये कैपिटल है आपका, तो वेट तो चेंज नहीं हुआ, पोरोसिटी आपका चेंज हो जाएगा, सॉरी वॉइड रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, तो ये आपका हो गया E2, है ना। E क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो उतना ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इसमें कम हो गया ना, तो वॉइड रेशियो भी कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब चेंज हो जाएगा इनडायरेक्टली। वॉइड कॉम्पैक्ट किए, वॉइड का वॉल्यूम कम हो गया तो E चेंज हो गया, और इसका गामा डी भी D2 ले लेते हैं, वो भी चेंज हो जाएगा। गामा डी क्यों चेंज हो रहा है, गामा डी क्या होता है आपका, गामा डी होता है वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, है ना। तो वेट ऑफ सॉलिड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपका V जो है वॉल्यूम है, क्योंकि इसमें कॉम्पैक्ट किए तो वॉल्यूम चेंज हो गया, इसलिए गामा डी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब ये देखो, गामा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस बाई वी, ये तो हमें पता है, इसमें डब्ल्यू एस हमारा कांस्टेंट रहता है, दोनों में वेट सेम रहेंगे, तो गामा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या लिखेंगे, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको क्या लिख दिए, V2 बाई V1 इज इक्वल टू गामा D1 बाय गामा D2, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया इंपॉर्टेंट, है ना। अब गामा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस बाई वी है, गामा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस बाई वी है, वेट ऑफ सॉलिड तो सेम ही रहेगा, वेट चेंज क्यों होगा, है ना, वेट तो चेंज नहीं होगा, सॉलिड तो उतना ही है। आपका वॉल्यूम चेंज होएगा, तो गामा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया, वो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन देखते हैं, गामा डी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू जी 1 प्लस ई, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन गामा डी आपका क्या होता है, आपका डब्ल्यू एस बाई वी भी होता है ना, ये भी होता है, हाँ ये भी होता है बिल्कुल। तो आपका ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई हो गया, तो इसको लिख सकते हैं V2 बाई V1 इज इक्वल टू 1 प्लस E2 बाय 1 प्लस E1, ठीक है। तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गए, ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गए। आपका डेरिवेशन समझ नहीं आया, स्किप कर दो या थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लो, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। लेकिन मैं डराइव या थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप ये भूल गए तो आप थोड़ा सा डराइव करके भी ला सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर भूल गए तो अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ये रट लो। तो ये दोनों को आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब भी आपका कॉम्पैक्शन का है ना, बिफोर कॉम्पैक्शन आफ्टर कॉम्पैक्शन ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, तो ये दोनों फॉर्मूला ज़रूर यूज़ में आएंगे। ये दोनों फॉर्मूला में कोई एक फॉर्मूला ज़रूर यूज़ में आएगा, बिना इसके फॉर्मूला के आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए। तो बिफोर कॉम्पैक्शन आफ्टर कॉम्पैक्शन, गामा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू गामा D1 बाई गामा D2, ठीक है। ये कैसे हुआ, गामा डी इज इक्वल टू ये आपका डब्ल्यू एस बाई वी, ये आपका कांस्टेंट है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। लेकिन गामा डी को डब्ल्यू एस बाई वी तो लिख दिए, लेकिन और क्या लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू जी 1 प्लस ई, ये भी लिख सकते हैं, और आपका ये भी कांस्टेंट है, तो
इसमें आपका ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस ई, यही आपका v2 बाई वी वन इज इक्वल टू 1 प्लस ई2 बाई 1 प्लस ई1। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए, ठीक है। ये कॉम्पैक्शन के केस में हो गया। अब आपका, अगर आपको टू फाइंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल निकालने के लिए कौन कौन से मेथड्स है, एक तो आपका ओवन ड्राइंग मेथड है, दूसरा पिक्नोमीटर मेथड है, फिर सैंड बाथ मेथड है, फिर कैल्शियम कार्बाइड, फिर टॉर्शन बैलेंस। ये दोनों आप ध्यान मत रहना, भूल भी जाना इसको, ठीक है। ये आपका पिक्नोमीटर भी कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, गेट के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, आपका ईएस या आपका पीएससी में पूछा गया है, लेकिन स्टिल गेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको याद कर लेना, क्योंकि पिक्नोमीटर मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। आपका ओवन ड्राइंग, ओवन ड्राइंग में ऐसा कुछ खास नहीं है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या है, सपोज आप सॉइल लिए, है ना, सॉइल लिए, उसको आप ओवन में रख दिए। ओवन में कितने देर तक रखेंगे, 24 घंटे तक रखे और कितने डिग्री के बीच में, 105 डिग्री और आपका 110 डिग्री, ये रख दिए, है ना। तो आपका ये W1 है, ये आपका जो अब जो सॉइल मिलेगा उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा, पूरा पानी तो सूख जाएगा ना, तो ये W2 हो गया। तो मतलब ये क्या है, आपका ड्राई सॉइल है। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, जितना पानी उड़ गया, कितना पानी उड़ गया, W1 माइनस W, ये कैपिटल W है, सब ध्यान रखना, W1 माइनस W2, ये वेट है सब, वेट। तो ये वेट ऑफ वाटर हो गया। अब वेट ऑफ सॉलिड कितना है, ये तो W2 के बराबर होगा ना, क्योंकि ये ड्राई सॉइल है, तो ये वेट ऑफ सॉलिड हो गया। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो ये वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, W1 माइनस W2, अब वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा W2 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वाटर कंटेंट थ्रू आपका ओवन ड्राई मेथड, ठीक है। लेकिन इसमें ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट का तरीका है, लेकिन इसमें क्या 24 घंटे लग जाते हैं, 24 घंटे लग जाते हैं। अब किसी ने बोला नहीं मेरे को तो अभी निकालना है, थोड़ा बहुत मैं एक्यूरेसी एडजस्ट करूंगा, तो हम क्या करते हैं, फिर पिक्नोमीटर मेथड यूज़ करते हैं। ये आपका तुरंत आपका वैल्यू दे देता है ना, आपका वाटर कंटेंट का। इसमें बस ये है कि आपको जी का वैल्यू पता होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब इसको कैसे निकालते हैं, एक कंटेनर लिए, एक आपको खाली कंटेनर लिए, वो खाली है, उसका वेट ले लो, तो हो गया W1। फिर क्या किए, उसमें मॉइस्ट आप सॉइल रखें। ऑब्वियसली अगर सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना है तो मॉइस्ट होना चाहिए ना, पानी होना चाहिए, तभी मतलब है ना। तो ये हो गया W2, ये आपका मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। अब क्या किया, उसके ऊपर पुनः पानी भर दिए, पूरा पानी भर दिया, मॉइस्ट सॉइल तो था, उसके ऊपर पूरा पानी भर दिया, है ना। तो ये आपका पानी हो गया, ये आपका सॉइल है, ठीक है। इसका वेट कर लिए, ये W3 हो गया। अब तीसरे में क्या किए, सबको निकाले और सिर्फ पानी भरे, सिर्फ पानी भरे, तो ये आपका W2 हो गया, W4 हो गया, ठीक है, सबका वेट। अब इसमें देखोगे ये खाली है, इसमें सॉइल भर दिए, तो W2 ग्रेटर देन W1 है। अब वो सॉइल तो है, उसके बाद पानी भी भर दिए, सॉरी W1, तो ये W3 ग्रेटर देन W2 हो जाएगा और W1 से भी बड़ा हो जाएगा W। अब W4 क्या, पूरा पानी भर दिए, तो ये आपका W1 से तो बड़ा होगा इनसे, और ये आपका W3 से छोटा होगा, है ना, W3 से छोटा होगा W4। लेकिन जो W2 के कंपेरिजन में क्या है हमें ये नहीं पता, ठीक है। ये मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है वाटर कंटेंट का, ये हो गया W2 इज ग्रेटर देन W1, तो आप लिख देना W2 माइनस W1, ठीक है, ये कर दिए। अब आपको क्या पता है, W3 इज ग्रेटर देन W4 है, ये भी आपको पता है, तो आप क्या कर देना नीचे, W3 माइनस W4, ये कर दिए, ठीक है। तो W2 माइनस W1 बाय W3 माइनस W4, ये कर दिए। लेकिन ये फॉर्मूला पिक्नोमीटर मेथड कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज का वैल्यू पता हो। लेकिन ये फॉर्मूला में तो नहीं आया ना, तो अभी पूरा फॉर्मूला नहीं हुआ है, अभी फिर आगे यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ करेंगे, G माइनस 1 बाई G प्लस ई, G माइनस 1 बाई G प्लस ई, ठीक है। यहाँ पर माइनस आपका न्यूमरेटर में हुई, एक बार और माइनस लगा देना, एक बार और माइनस लगा दो, तो ये आपका हो गया पिक्नोमीटर मेथड का फॉर्मूला वाटर कंटेंट निकालने की, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो पिक्नोमीटर मेथड है ना, ये आपका जी निकालने के भी काम आएगा, जी निकालने के भी काम आएगा। लेकिन उस समय याद रखना, उसमें भी सेम मेथड है थोड़ा बहुत, बस थोड़ा सा चेंज है, ये ध्यान रखना। आप 4 कंटेनर लिए, सेम कंटेनर है, अलग अलग मत लेना, है ना, सेम कंटेनर। ये खाली है, W1 हो गया। अब जो दूसरा कंटेनर, पहले के इसमें क्या लेते थे, मॉइस्चर लेते थे, इसमें आप ड्राई सॉइल लेना, ड्राई सॉइल, बस यही डिफरेंस है, उसका वेट ले लो। फिर उसमें ड्राई सॉइल में आप पानी भर दो, पानी भर दो, अब वो ड्राई नहीं रहेगा, ऑब्वियसली वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये W3 हो गया। अब पूरा पानी भर दो, अब पूरा पानी भर दो, तो ये W4 हो गया। अगेन
W2 ग्रेटर देन W1। इनके केस में आपका W3 ग्रेटर देन W4। सॉइल का वेट ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा ना, तो जी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका W2 माइनस W1 कॉपी पेस्ट, है ना। आपका W में क्या था आपका W2 माइनस W1 बाय W3 माइनस W4 बाय G माइनस 1 बाय G माइनस 1, ये आपका था, है ना। ये आपका फॉर्मूला था, ये आपका 1 अलग से था। तो W2 माइनस W1 लिख दिए। तो फिर बोलेंगे यार पूरा कॉपी पेस्ट हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, G माइनस 1 बाई जी तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हमें निकालना है। लेकिन पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको प्रोफेसर्स को शक हो जाते हैं ना। तो हम पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी W2 माइनस W1 लिख देंगे। सेम यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर वही कर दिए। फिर माइनस, फिर आपको W3 माइनस W4 तो करना ही है, क्योंकि W में भी था, तो माइनस हम W3 माइनस W4। ठीक है, तो प्रोफेसर को शक भी नहीं होगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया है और थोड़ा सा चेंज भी कर दिया है, और आपको कुछ याद भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हैं। पहले मेथड में अगर आपको W निकालना है तो ऑब्वियसली वेट सॉइल यूज़ करेंगे। तीसरे में आपको सॉइल के ऊपर पूरा पानी भर दो। चौथे में सबको निकालो फिर पानी भरो। तो यहाँ पर W2 ग्रेटर देन 1 है, तो सॉरी W2 ग्रेटर देन W1, तो ऊपर में न्यूमरेटर में W2 माइनस W1 लिख दिए। पॉजिटिव वैल्यू लाना है, क्योंकि यहाँ पर W3 ग्रेटर देन W4 है, तो डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4। अब पिक्नोमीटर मेथड में अगर W फाइंड आउट कर रहे हैं तो G का यूज़ तो आएगा ही, तो फॉर्मूला में भी यूज़ करना पड़ेगा। तो G माइनस 1 बाई जी, G माइनस 1 बाई जी। ठीक है, माइनस 1 यहाँ पर है तो एक बार और माइनस 1 कर दो। ठीक है, तो ये आपका W का फॉर्मूला हो गया। अब आपको कैपिटल G फाइंड आउट करना है। उस केस में क्या, यहाँ पर मॉइस्ट की जगह ड्राई सॉइल लेते हैं। ड्राई सॉइल ले लिए, लेकिन अगेन W2 माइनस W1 हुआ। यहाँ पर भी W3 ग्रेटर देन, ये W2 ग्रेटर देन W1 हुआ, W3 ग्रेटर देन W4 हुआ। ठीक है, तो G की वैल्यू क्या होगी, अगेन W2 माइनस W1 पॉजिटिव लाना है। लेकिन यहाँ पर W3 माइनस W4 इसका जैसे लिख लूँगा तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में हम थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, W2 माइनस W1 अगेन मैं लिख दिया, माइनस ये भी वैल्यू यूज़ करना है, माइनस W3 माइनस W4, तो ये G का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये ऑल्दो ये गेट में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप याद कर लेना। अब लास्ट है आपका वेट ऑफ वाटर एडिड। वेट ऑफ वाटर एडिड, सपोज आपका एक सैंपल है, उसका वाटर कंटेंट और W, इसमें कुछ पानी ऐड किए, वाटर एडेड, तो उसका आपका वाटर कंटेंट हो गया W। तो हमें कितना kg ऑफ वाटर ऐड किया या कितना वेट ऑफ वाटर ऐड किए जिससे आपका वाटर कंटेंट W1 से W2 हो गया, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा WD1 बाई WD1 बाई V1, WD1 बाई V1, W2 माइनस W1। यहाँ पर 1 है तो फर्स्ट केस का, ज़रूरी नहीं 1 हो, 2 का भी ले सकते हैं, WD2 बाई V2, W2 माइनस W1। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना हो, ऑल्दो ये भी नहीं पूछा गया, लेकिन इन केस ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, इसको डाराइव करना चाहो। WD क्या होता है आपका, वेट ऑफ सॉलिड, है ना। वेट ऑफ सॉलिड तो दोनों में सेम होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट ऑफ सॉलिड बाय आपका वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम, बाय टोटल वॉल्यूम। तो अगर 1 का ले रहे हैं तो V1, है ना, दोनों में वॉल्यूम अलग अलग होगा, तो इसमें V1 ले लिए, इनटू ये V1 तो है ही, V1 W2 माइनस W1, तो V1 कैंसिल हो गया, ये हो गया WS, है ना, इंटू W2 माइनस। अब W2 क्या है, W क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर इन 2 बाय वेट ऑफ सॉलिड, माइनस वेट ऑफ वाटर इन 1 बाय वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड तो आपका कॉमन है ना। W2 क्या हुआ, वेट ऑफ वाटर, W2 सेकंड के केस में वाटर कंटेंट का फॉर्मूला वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो सेकंड के केस में वेट ऑफ वाटर निकाले, वेट ऑफ सॉलिड तो दोनों में सेम होगा, वेट ऑफ सॉलिड, तो ये वेट ऑफ सॉलिड नीचे हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ वाटर, ठीक है, वेट ऑफ वाटर इन टू W कुछ होता नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ कि वेट ऑफ वाटर है, W वेट ऑफ वाटर इन 2 बाय वेट ऑफ वाटर इन 1, तो आपका चेंज इन वाटर, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, ऑल्दो ये भी नहीं पूछा गया, अगर याद करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, तो इसमें जितने भी थे सब इंपॉर्टेंट, सॉरी जितने भी थे सब नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन जो जो आपको मेंशन किया गया है, क्या किया गया, वॉइड रेशो, पोरोसिटी, श्रिंकेज रेशो, वाटर कंटेंट, ये पैरामीटर्स, ये 4 पैरामीटर्स तो याद होने ही चाहिए। फिर आपके 2 फॉर्मूला क्या, गेट और ES, लेकिन वेटेज किसका ज़्यादा है, इसका, एस है तो आपका SR भी लगा देना। फिर गामा इज इक्वल टू गामा
कई लोग दोनों एग्जाम को साथ में देते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जी छूट रहा है वेटेज, तो दोनों का इंपॉर्टेंट 1 + ई, ठीक है। तो ये कुछ, ये फॉर्मूला तो मस्ट है, ये सब। इसमें एक और ऐड कर दे रहा हूँ, आप इससे फिर गामा सेड, गामा डी, ये सब तो डाराइव कर ही लेंगे, तो उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। आपका गामा डी का एक फॉर्मूला और है आपका गामा बाय 1 + W, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो मस्ट है, आप याद करना ही करना है, ठीक है। आगे इसके आपका ये टॉपिक यहीं तक था, आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।